और लाडली बहनों चिंता मत करना, आने वाली दीपावली के बाद हमारी सारी बहनों के लिए भी इसी साल से भले कांग्रेसी कुछ भी कहते रहे, हमारी बहनों को 1,500 रुपया महीना आपको भी देते रहेंगे। सारी बहनों के लिए शासन की सभी योजनाओं का लाभ समान रूप से लेते हुए, और जो गेहूं आते हैं गेहूं के लिए भी, और सोयाबीन तो सोयाबीन के लिए भी जो एमएसपी पे हमारी कीमतें हैं, हमारा प्रयास है किसानों को वो जरूर दिलाई जाएगी। इसमें कोई कंजूसी नहीं। किसानों के लिए तो हमारी सरकार है, किसान की सेवा से, किसान के आशीर्वाद से, किसान का बेटा ही सरकार के मुखिया के नाते से सारे मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। एक के बाद एक ऐसी सौगातें लगातार मिलती जाएगी। आने वाले दशहरे के पावन पर्व की, दीपावली की मेरी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के किसान हित से निर्णयों ने किसानों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, एक नए युग का सूत्रपात किया है। प्रधानमंत्री जी के भाव को जमीनी हकीकत मिल रही है। मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना का मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, रिमोट के माध्यम से अब वो हमारा ऐतिहासिक गौरवशाली पल जिसके हम सब किसान साथी सहभागी बनेंगे। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए, धान प्रोत्साहन राशि 337.12 करोड़ 6,69,000 किसानों के हाथों में, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। ऐतिहासिक क्षण किसान हित से मुख्यमंत्री जी 337 करोड़ रुपए का अंतरण कर रहे हैं। इस श्रृंखला में पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और बालाघाट के संपूर्ण जिले में 244.52 करोड़ के 78 कार्यों का अपने शुभ हाथों से लोकार्पण एवं भूमि पूजन करें। जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। 244.52 करोड़ समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के भाव के साथ इस श्रृंखला में पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से 3500 युवाओं को नियुक्ति पत्र जिला प्रशासन की महनीय पहल के बदौलत आप आए और रिमोट के माध्यम से 3500 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करें। जोरदार तालियां। बालाघाट जिला प्रशासन की पहल युवाओं के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत, तकनीक कौशल से हमारे युवा देश के सभी कंपनियों में काम कर सके। इस श्रृंखला में पुनः आग्रह नक्सल प्रभावित ग्रामों के 815 युवाओं को नियुक्ति पत्र गृह विभाग और मध्य प्रदेश शासन की पहल के बदौलत आप अपने शुभ हाथों से 815 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। बहुत बड़ा क्षण है। नक्सल प्रभावित युवाओं को, हमारे बालाघाट, मंडला, डिंडोरी को योग्य युवाओं को उनके स्थानीय रोजगार नियुक्ति मिल सके। कि आपको 3,000 देंगे, जब 1,000 देना चालू किए तो कांग्रेसी कह रहे पैसा नहीं है, केवल चुनाव की बात है, बाद में कुछ नहीं होगा। और हमने सबने देखा 1,000 चुनाव के पहले, गए साल 1250 और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 1250 दिए ही, लेकिन 250 रुपए बहनों को रक्षाबंधन के लिए दिया। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और ये नालायक कांग्रेसी, ये मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो शर्म आना चाहिए। हमारी बहनों को पैसे देते हैं, इनको शर्म नहीं आती, कहती बहनों को पैसे दे रहो, ये दारू पी जाती है। अरे बाप रे बाप, ये बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, एक एक कांग्रेसी आपके गली मोहल्ले घर के आगे आए तो हिसाब चुकता करना इनसे। क्या बाबू, तुम हमारे को गाली दे रहे हो, तुम भी इस लायक नहीं रहोगे। यही कर्म तो ऐसे के 20 साल सरकार से बाहर है और अभी भी वो जानवर की पूंछ सीधी नहीं होती है। किसकी भोंगली में रखो पूंछ तो फिर निकालो, फिर टेढ़ी, फिर रखो, सीधी हो जाएगी। क्या मालूम क्या खाके भगवान जाने पार्टी में चलाते। हमने हमारी पार्टी के लिए हमने तो कहा कि 33 करोड़ देवी देवता का आवास गौ माता में होता है। बोला जिनके घर गाय वो गोपाल, और गौ माता के साथ साथ खेती बाड़ी अच्छी करे वही तो किसान। और देखो ये कांग्रेस पार्टी वाले कितनी बेशर्मी से पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई यहाँ पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है। हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गौवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है।
जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो। और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गो माता से कोई लेना देना नहीं, गो हत्यारों से रिश्तेदारी है। याद रखना ये किसी के नहीं हो सकते हैं। जैसे भगवान राम के मामले में ये कांग्रेस के लोगों ने शपथ पत्र दिया था, कहां राम किसने देखे, कहां पैदा हुए, राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो काल्पनिक है। और जब धीरे से कोर्ट ने अपना सबके सामने चौड़े चौगान फैसला कराया और अयोध्या में माता सरयू के किनारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जय जय श्री राम, जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं आनंद के साथ, तो आप कह रहे हमारे भी राम है, हमारे भी राम है। अरे तुमने तो राम नाम सत्य कर दिया था, तुमने राम नाम सत्य करा, तुमने राम की चिंता कहाँ की, सारे अड़ंगे तो तुमने लगाए। ऐसे गौ माता को लेकर भी हमने तो कहा है कि कोई भी गौ माता को परेशान करेगा, कोई भी गौ माता का साथ अगर गलत बात होगी, हमारी सरकार में समाज में रहने की उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह जेल में है। जेल में हमारी सरकार ने कानून बनाया। और गौशालाओं के लिए भी जो 40-20 रुपया प्रति गौ माता जिसकी हम राशि देते थे, उसको 40 रुपया प्रति गौ माता के लिए गौशाला के लिए योजना बनाई। अब बताओ कांग्रेस से पूछो तुम्हारा अतीत क्या है। 1965-60 के आसपास हमारे करपात्री महाराज के साथ लाखों साधु संत, नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य सब आए दिल्ली में और उन्होंने कहा कि गौ माता की गौ हत्या बंद करके सबको साथ लो। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने निहत्थे साधु संतों पे गोलियां चला करके उनकी हत्या कराने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस अपने इस पाप के लिए कभी देश क्षमा नहीं करेगा। करपात्री महाराज ने तो अनशन करते करते शरीर छोड़ दिया। और उससे बाद की बात है, महात्मा गांधी जी के समय कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा रखा। इनको गाय बछड़े से इतनी नफरत कि गाय बछड़ा गायब करके हाथ लिया है हाथ। तुमको गाय माता पसंद नहीं है, तुम हमसे सर्टिफिकेट लोगे, तुम्हारे अंदर के पाप तुम देख लो। ये पाप कांग्रेस को खाएंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। ये हमारी सरकार है। अब तो 25 गाय जो पालेगा और 40 लाख का अनुदान लोन मिलेगा तो 10 लाख रुपए उसको माफ करेंगे हमारी सरकार के माध्यम से। ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार गौ माता को आगे बढ़ाने के लिए, और आज अपने इसी विधानसभा में हमारे 6.5 लाख किसानों के लिए आपके खाते में लगभग 200 कितने करोड़ है भाई, 337 करोड़ 12 लाख धान की प्रोत्साहन राशि दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये हमने कहा था कमिटमेंट, अभी फसल बाकी है, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं, दशहरा आ रहा, दिवाली आ रही, किसान के हाथ में कुछ पैसा चाहिए, तो ये पैसा डाल रहा हम अपने भाई बहनों के हाथ में। ये हमारा कमिटमेंट है कि जो कहा है वो करके दिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी पार्टी कभी भी इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं रखती है। और दीपावली पे आपको डबल गिफ्ट मिल रहा है। आज मैं कई सारे अलग अलग काउंटर से आ रहा था और कई सारे काउंटर में भी जीएसटी के माध्यम से भी बड़ी सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। जीएसटी के माध्यम से टैक्स की छूट देकर के स्वदेशी के माहौल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छूट दी है, जोरदार अभिनंदन करें अपने देश और प्रदेश के लिए। दुनिया के सामने भारत को स्वाभिमान के जरिए आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जो जो कर सकती है वो सब करने वाली है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन तो आपने सुना दी है, अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई प्रकार के अलग अलग कामों के साथ कुछ मांग भी यहाँ पे की है, तो इनकी मांगों के बारे में विचार करना चाहिए। आप आखिरी तक जो जोर से ताली बजाएंगे तो मैं काम की घोषणा करूंगा। करना चाहिए क्या? तो ये मुझे बताया गया कि कतरकन्ना दुधारा में अपना नया हॉस्पिटल बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? उधर आवाज नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कटंगी के लिए। शासकीय हाई स्कूल नवेगांव टेकाड़ी लिग्नापुर में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना है। अरे बच्चों को पढ़ना है, हाई स्कूल तक है, हायर सेकेंडरी बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या?
इधर आवाज नहीं आ रही, चाहिए बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा कटंगी सिवनी मार्ग एसएच 54 खिड़की घाट उच्च स्तरीय पुल बनाना है, दुर्घटनाएं हो रही है और इसकी ढलान और ऊंचाई बहुत ज्यादा है और पेश नेशनल पार्क इसके अंदर ही आता है, तो बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? आप इधर बनाओ तो बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताओ तो अगली बात करूंगा। जैसे जैसे आपकी ताली बजती जाएगी लगेगा कि काम का है काम, नहीं तो भारत माता की जय कर दूंगा। कटोरी से भोरगढ़ बाजार चौक ये पंचायत का कच्चा मार्ग है, इसमें कुमली मीरकपुर मुख्य मार्ग जिला मार्ग को जोड़ना है और आरटीसी मार्ग को भी जोड़ता है, बनाना चाहिए क्या इसको? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। नंदलेसरा से अतरी के बीच चेन्नई नदी पर एक पुलिया बनाना है, इसके माध्यम से 4 किलोमीटर के इस दौर में चेन्नई नदी में पुराना रफ्ता है और वर्षा ऋतु में डूब जाता है और भारी दिक्कत आती है। अब इसमें 165 मीटर का लंबा नवीन पुल बनाना है, 10 करोड़ की लागत है, बनाना चाहिए क्या? जितनी जोर से बोलोगे उतनी धैर्य से मैं भी घोषणा कर दूंगा। तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। खमरिया बिसापुर ये मार्ग तुम सारे गुरु आज ही कराओगे, क्या करोगे यार? अभी तो और बाकी है, तुम्हारा विधायक भी कम नहीं पड़ता है। 5.5 किलोमीटर का ये काम कराना है, तो खमरिया बिसापुर मजबूतीकरण के काम को भी कराने की घोषणा करता हूं, जोरदार। जब यशस्वी प्रधानमंत्री सब क्षेत्रों को आगे बढ़ा रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रह सकता है? बालाघाट भी आगे बढ़ेगा और कटंगी और आगे बढ़ेगा, ये पक्की बात है। कोडबी महके पार रेलवे स्टेशन मजबूतीकरण ये 3.25 किलोमीटर का है, इसको भी बनाना चाहिए। तो जोर से ताली वाली बजा के बताओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कटेदरा, नाम गलत हो जाए तो बता देना भाई, कटेदरा से मानेगांव, नाम भी जोरदार है भाई। ये 8 करोड़ का 5.25 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना है, जोरदार अभिनंदन करो, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। बोपली से कटेरा, सारे गुरु आज ही करोगे, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? विधायक हो तो ऐसा पकड़ पकड़ के खराई जा रहा है। ये भी लगभग इस काम को भी कराने की घोषणा करता हूं। तुम्हारा क्या जा रहा है, ताली ठोके जा रहा हूं, मेरे को तो पैसे देना पड़ेंगे। कोई बात नहीं, लंबे समय से मुख्यमंत्री नहीं आए थे, सबकी पूर्ति आज ही करना पड़ेगी। बिछवा से चांदा डो ये भी 4.5 किलोमीटर का है, ये पुल भी बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करो इस नए काम के लिए भी। और दिगदा से कोटबी ये भी 3 किलोमीटर का है, जोरदार अभिनंदन करो, इसको बनाने की भी घोषणा करता हूं। और जंगली जानवर बहुत है आसपास और सोलर फेंसिंग कराना चाहिए क्या? बिजली के माध्यम से, इधर से आवाज नहीं आ रही, कराना चाहिए क्या? तो नेशनल पार्क से लगे हुए खेतों में सोलर फेंसिंग के माध्यम से आपकी सबकी सुरक्षा की जाएगी। मुझे बताया गया कि यहां पर जंगली जानवर के हमले से सुखराम उइके, प्रकाश पाने, अनिल भरावी, मंगरू सराठी, सेवक राम गोपाले, इनको जंगल में शेर के द्वारा इनकी मृत्यु होने पर 8-8 लाख रुपए मिले। तो बचे हुए 17-17 लाख और देकर के जो हमने घोषणा की 25-25 लाख देने की, वो देने की भी मैं घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर और भी अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, कि आज ही बुला रहा है? शासन की सभी योजनाओं का लाभ समान रूप से लेते हुए, और जो गेहूं आते हैं गेहूं के लिए भी, और सोयाबीन तो सोयाबीन के लिए भी, जो एमएसपी पे हमारी कीमतें हैं, हमारा प्रयास है किसानों को वो जरूर दिलाई जाएगी, इसमें कोई कमजोरी नहीं। किसानों के लिए तो हमारी सरकार है, किसान की सेवा से, किसान के आशीर्वाद से, किसान का बेटा ही सरकार के मुखिया के नाते से सारे मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। एक के बाद एक ऐसी सौगातें लगातार मिलती जाएगी। आने वाले दशहरे के पावन पर्व की, दीपावली की मेरी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे ऊपर
और जोर से मेरे साथ बोले, विकास के मामले में बालाघाट, कटंगी, किसी बात की चिंता मत करना। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार